नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और लगातार यहां पर वहां एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ। जितने आंकड़े अभी तक सामने आए हैं, चाहे वो एबीपीसी वोटर का देखिए 128 से 140 बीजेपी को देते हुए, आज तक एक्सिस माई इंडिया 129 से 151 के बीच, TV9 एग्जिट पोल ऑन द स्पॉट 125 से 130 के बीच, और वहीं रिपब्लिक पी मार्क का जो आंकड़ा है 128 से 148। और कांग्रेस को आप देख रहे हैं जबरदस्त नुकसान होते हुए। पिछली बार बहुत ही शानदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ओर से हुआ था, 77 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार देखिए ये आंकड़ा 40 से नीचे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी जो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी इस बार, वो 3 से लेकर 11, 9 से 21, 3 से 5, 2 से 10, ये जो आंकड़े हैं आप देख रहे हैं एबीपीसी वोटर, आज तक एक्सिस माई इंडिया, TV9 एग्जिट पोल, रिपब्लिक मार्क के जो आंकड़े हैं, आम आदमी पार्टी को 21 से कोई भी ज्यादा सीट नहीं दे रहा है। हालांकि ये दावा किया जा रहा था आम आदमी पार्टी की ओर से कि झाड़ू चल जाएगी इस बार गुजरात में, लेकिन झाड़ू हावी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को बीट करते हुए यहां पर बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है गुजरात में। बिल्कुल बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए, जो डेटा आया है वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का भी देखिए, 8 और 12 के लग रहा है कि ले जाएगी सीटें, 8 से लेकर 12 तक सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो सौराष्ट्र में 4 से 6। हालांकि पूरा डेटे पर गौर करें तो कांग्रेस पार्टी के पास 40 से 50 सीटें जा सकती हैं, और आम आदमी पार्टी जो एक फाइट नजर आ रही थी कि या तो बीजेपी है गुजरात में या फिर आम आदमी पार्टी है, तो ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अपनी भूमिका दिखा रही है। जो प्रदर्शन था 2017 में वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है जो कि आम आदमी पार्टी से बेटर है। करिश्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बनी हुई है। करिश्मा, वाकई कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खात्मे पर आ गई है या फिर यहां पर भी हाशिए पर चली गई है, ऐसा तो नहीं है। और जो मान के चला जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी या फिर कुछ बढ़त बना लेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है जो सामने आ रहे हैं आंकड़े उसके अनुसार। बिल्कुल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन देखिए, मैं अभी भी कहूंगी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि पल पल में चीजें यहाँ पे बदलती हैं राजनीति में। लेकिन इस वक्त कांग्रेस को बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस को एक स्ट्रैटेजी आगे के लिए तैयार करना, क्योंकि 2024 के लिए काफी ज्यादा ये अहम चुनाव माना जा रहा था, और मुझे लगता है कि नफा नुकसान यहाँ पे कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। हितेन बैंकर जी, ठीक है, आत्मविश्वास अभी भी आपका है बरकरार, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, अगर हम देखें अलग अलग एग्जिट पोल, वो कांग्रेस के लिए फेवरेबल नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है इस वक्त कांग्रेस को इस पर सोचना कि आखिर गलत क्या हो रहा है, पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। ये पोल आपका है, आपका सच है, मैं उसको एग्जिट पोल की बात कर रही हूँ जी, इसका भी है। आपका सच है, मेरा सच है। हमारी पार्टी का हमने जो आकलन करवाया है फर्स्ट वोट में, उसमें और सेकंड में भी, जो एंटी इनकम्बेंसी की तो बात वहीं पे ही है, लेकिन जो मुद्दे लेकर लोगों के बीच में हम गए थे, वो महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, उस मुद्दे को आपको लगता है वो तो मुद्दे है ही, मुद्दों को उठा पाए, मोदी में जो हादसा हुआ कांग्रेस मुद्दे को उठाने की, लेकिन कहाँ जब वो पहुंच ही नहीं पाए ना जनता तक, न महंगाई न बेरोजगारी। आज आप गुजरात की जनता से बात करें, सुनिए मेरी बात, गुजरात की जनता से बात करें तो महंगाई बेरोजगारी से मतलब नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है, सीधे तौर पे वो यही कह रहे हैं। ये मोदी जी ही है तो मुझे बताइए प्रचंड झंझावाती प्रचार, मेगा रोड शो गुजरात में अहमदाबाद में हुआ, 37 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद भी अहमदाबाद जिले की सभी जो बैठक है सिटी सेंट्रिक सीटों में, वो जहां से गुजरे हैं वोटिंग कम हो चुका है। अच्छा, ठीक है, अभी जो ग्राम्य विस्तार में है वही अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, साणंद ले लो, विरमगाम ले लो, धौड़का, धंधुका, वहाँ बम्पर वोटिंग हुआ है। आज इसके और आगे बात करता हूँ कि उन्होंने दक्षिण में फर्स्ट फेज में दक्षिण गुजरात में प्रचार किया था। 4 सीटें थी, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ, कपराड़ा, पारडी, वलसाड़, गणदेवी। बाकी पूरी की पूरी सीट में दक्षिण में मनीष सिंह भी पूछ लीजिएगा, मनीष सिंह भी बताएंगे आपको, पूरा उसमें बम्पर वोटिंग हुआ है। बेल्ट है पूरा शेड्यूल कास्ट बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट। वो दावा तो कर रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है और फायदा इनको मिलेगा वहां पर, लेकिन होता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। हर्ष सांघवी, गुजरात के गृह मंत्री, क्या बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। लड़ा है गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता साथ में मिलकर गुजरात राज्य को विकास की और तेजी से गति आगे बढ़ाएगी। 2017 और 2022 जो मतदान हुआ है, खासकर अर्बन इलाके में बहुत कम मतदान हुआ है, क्या मानता है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमीन छूट चुकी है, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं की जमीन पे स्वीकृति कम हो गई है, उसको देख के कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर्स जो बूथ में हैं, वहां पे जरूर से मतदान कम हुआ है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर गुजरात के हित में मतदान किया है। और ये रुझान स्पष्ट हमें नजर आ रहे हैं कि गुजरात की जनता एक बेहतरीन इतिहास लिखेगी, ना भूतो ना भविष्य। चुनाव आयोग का जो अंक है 17 और 22, उसमें तो सुन रहे थे आप हर्ष सांघवी को, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि किस तरीके से गुजरात की जनता जो है वो हमें जिताने वाली है। लेकिन इस बीच लगातार हम आपको आज तक का अलग अलग चैनल्स का अलग अलग सर्वेज दिखा रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। सी वोटर का सर्वे एक बार फिर से हमने आपके सामने रख दिया है, जिसमें बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से मैं राकेश त्रिपाठी का रुख करूंगी। राकेश जी, जो फाइट नजर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही फाइट है, सर्वे में ऐसा तो लग नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी तो बहुत दूर नजर आ रही है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ सभी चैनलों के एग्जिट पोल देख करके कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी दहाई का अंक नहीं पा सकेगी, वो दहाई के अंक के नीचे ही रहेगी। और इसी तरह से कांग्रेस पार्टी अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाएगी, वो 50 सीटें नहीं पा सकेगी, ये बात भी स्पष्ट होती हुई दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब तक के जितना राजनीतिक पूरा रहा है इतिहास गुजरात में, इतनी सीटें अब तक जिसमें किसी को नहीं मिली है, वो 150 के आंकड़े को छूते हुए उसके पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। ये आपकी इस जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल के आधार पर ही मैं ये बात कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसा जमीन पर काम किया है, जैसा चुनाव प्रचार में जो रुझान जनता का दिखाई पड़ा है, उस रुझान के आधार पर कह रहा हूं। चलिए, कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है, ठीक है राकेश जी। चनिका उनियाल जी भी हमारे साथ हैं। चनिका उनियाल जी, ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वो गुजरात को भी जोड़ना के लिए आगे नहीं आए और ना ही हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ना भूल गए वो। देखिए, ऐसा है कि ये एक प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है कि राहुल जी नहीं आए। गुजरात में चुनावों की जो शुरुआत है वो राहुल जी ने ही अपने वचनों के साथ शुरू किया था और उसके बाद भी उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कितनी रैलियां की? भी तमाम नेता वहां आए। और हिमाचल की जहां तक बात है, हिमाचल में लगातार प्रियंका जी ने काफी सारी रैलियां की। और आप जो कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाएगी। इनफैक्ट हिमाचल में जहां आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि टक्कर है, वहां कोई टक्कर नहीं है, किसी प्रकार की कोई टक्कर नहीं है। कोई किसी प्रकार की गलतफहमी में ना रहे। हिमाचल में आप देखिए कि बगावत का स्वर इतना मजबूत था बीजेपी के अंदर कि खुद प्रधानमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा एक बागी कैंडिडेट को फोन करने के लिए। आप बार बार चनिका जी हम यही पूछ रहे हैं कि चुनाव प्रचार से कांग्रेस आलाकमान ने पूरी तरह से छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ दिया चुनावी मैदान, लड़ती हुई नजर नहीं आई, फिर जीतती कैसे? एक चीज और त्रिपाठी जी अभी हमें शुरुआत में बड़ी लंबी चौड़ी नसीहत दे गए कि जो है आंकड़े मान नहीं रहे हो और डॉक्टर और पता नहीं क्या क्या, पर खुद त्रिपाठी जी ने उससे पहले एमसीडी के चुनाव के जो आपके जो नतीजे जो आप दिखा रहे हो पूर्वानुमान, उनको नकारा था। मतलब आप नकारते हैं तो सही है। दूसरा शाइनिका जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो तो ठीक है, बिल्कुल वो तो चल ही रही थी, लेकिन गुजरात की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, कितनी रैलियों को संबोधित किया, प्रचार इतना ठंडा रहा कि उम्मीद क्या लगाएंगे? देखिए, मैं फर्स्ट फेज में थी और उससे पहले भी 2-3 बार करीबन जो है, जब आपके अनाउंस नहीं हुए इलेक्शन, उससे पहले राहुल जी वहां आकर के गए हैं, बड़ी सभा करके गए हैं। आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले दो बड़ी सभाएं हुई हैं, जिसमें से एक में तो अगर मैं मोदी जी से कंपैरिजन करूं राहुल जी की रैलीज का, तो उसमें भी वो काफी कम पड़ जाते हैं। देखिए, मोदी जी तो इस तरह से चुनाव लड़ रहे थे कि वो खुद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी साख वहां पे लटकी पड़ी हुई है। ठीक है, प्रेम कुमार जी भी इधर हैं। ठीक है चनिका जी, आपने अपनी बात रखी। प्रेम कुमार जी, चलिए आप बताइए, कितनी रैलीज करने के लिए राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे, क्या लड़ने के लिए इस बार चुनावी मैदान में उतरी थी कांग्रेस पार्टी? जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए जरा। नहीं, मैं इस पूरी रणनीति को मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस ने वहां क्या रणनीति अपनाई और क्यों राहुल गांधी की सभा कम हुई।
देखिए वहाँ हमेशा गुजरात प्राइड जो है बड़ा इशू रहता है। नरेंद्र मोदी बड़ा कल्ट हैं, बड़ा कद हैं गुजरात में, तो वहाँ स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाए और गुजराती के खिलाफ में बोले तो वो गुजरात प्राइड वाला मुद्दा नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ा रीजन था जिसके कारण स्थानीय मुद्दे पकड़े गए और स्थानीय नेता बनाम स्थानीय नेता किया गया। तो राहुल गांधी को वहां उपयोग करने की रणनीति ही नहीं थी, तो ये सवाल ही नहीं बनता कि राहुल गांधी ने सभा लेकिन बीजेपी के तो सिर्फ कई और भी लीडर्स थे ना, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो नहीं थे स्टार प्रचारक, और भी कई सारे बड़े नाम थे, बड़े नेता इसका थे। भी उत्तर है। देखिए, बड़े नेता की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ राहुल गांधी थे क्या? सुन लीजिए 27 साल से जिस प्रदेश में कोई सत्ता से बाहर है तो स्थानीय स्तर पर बड़े चेहरे कम हो जाएंगे। 27 साल छोटा समय नहीं है। लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं, आपके पास ज्यादा बेहतर मौके होते हैं कि आप एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में भुना पाएं, लेकिन यहाँ कांग्रेस पूरी तरह से फेल होती नजर आती है। लेकिन मेरा अगला सवाल संजय राणा जी से है। संजय राणा जी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ये क्लोज फाइट नजर आ रही है। मामला ये जब यहाँ फंस भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार वोटर जब बाहर निकलता है, उससे सवाल पूछते हैं तो वो सीधा सीधा जवाब भी नहीं देता। अब यहां पर मामला, क्योंकि अगर 30-40 ऐसे चल रहा है, बहुत ही क्लोज फाइट नजर आ रही है, तो यहां से सत्ता छिन भी सकती है। संजय राणा जी, देखिए मीमांसा जी, हमें लगता है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, अगर एग्जिट पोल में कन्वर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तो एज आज भी है आपके जो एग्जिट पोल के हिसाब से। और देखिए, हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ उनके जो सीट है कम होंगी, लेकिन हमें लग रहा था कि तब क्यों 38 से 40 सीट तो भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। और जो अन्य की सीट है वो देखिए, अन्य कोई और नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज विधायक ही होंगे। तो वो कहीं ना कहीं अगर उनको बुलाया जाएगा तो हो सकता है वापस भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। अच्छा, तो ये कोई हमें नहीं लगता जी की ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। देखिए, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो बीजेपी से ही नाराज हो। देखिए, अगर वो कांग्रेस से नाराज हो और कांग्रेस में आ जाए, फिर देखिए कांग्रेस का अगर आपके आंकड़े के अनुसार जो टीवी स्क्रीन पे चल रहा है उस आंकड़े को जोड़ दे प्लस अन्य के आंकड़े को जोड़ ले, तब भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इनके पास तो मेजॉरिटी ऑलरेडी दिखाया जा रहा है। आपको बीच में रोक रही हूँ। इस बीच में हिमाचल जा रही हूँ, जहां पर मेरी सहयोगी महिमा कंवर अभी इस समय मौजूद है। महिमा एक बार फिर से गई है हिमाचल, क्योंकि लगातार जब वहां पर माहौल बन रहा था, चुनाव से पहले वो लोगों से बात कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी आखिर हिमाचल का माहौल क्या कहता है। और एक बार फिर से पहुंच चुकी है महिमा वहीं पर ही वापस। महिमा, अभी इस समय वहां का मिजाज क्या कह रहा है, क्या माहौल कह रहा है, वहां पर जनता का रुख क्या कह रहा है? जिस तरह से स्टूडियो में गहमा गहमी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कुछ देर पहले। लेकिन अभी देखिए, एक और गेस्ट मेरे साथ यहाँ पर फिलहाल मौजूद है, अनिरुद्ध सिंह जी। कसुम्पटी से मौजूदा समय में विधायक, 2 बार अब तक विधायक रह चुके हैं, इस बार भी चुनावी रण में। आपके सामने इस बार मंत्री साहब, डर लग रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं। चुनाव होते हैं। 5वां चुनाव में 2 जिला परिषद के इलेक्शन लड़ा हूँ, जीता हूँ, 2 बार ही एमएलए रहे हैं और 5वां चुनाव मेरा अलग कंटिन्यूसली। डरने की कोई बात नहीं है, तो जनता का मैंडेट होता है और हमको एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आएगा। अलग अलग चैनल के एग्जिट पोल लगातार हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को हालांकि थोड़ी सी बढ़त मिली है, लेकिन बीजेपी आगे। देखिए, जहाँ तक एग्जिट पोल्स की बात हम करते हैं, अधिकतर चैनल जो है बीजेपी ओन्ड ओनर्स का है, और वो वही दिखाएंगे जो उनके आका बोलेंगे। आपको भी तो बुलाया है जी, हमको बुलाया है, पर जो आज के रुझान आए हैं, मैं समझता हूँ कोई किसी भी आप यहाँ पत्रकार से पूछ लीजिए, किसी से भी चलते हुए आदमी से पूछ लीजिए कौन आ रही है, एटलीस्ट 45+ सीट्स जो है वो कांग्रेस को आ रही हैं, और ये 8 तारीख को दिखे। ठीक है। अभी बाकी लोगों से भी रिएक्शन ले लेते हैं। आपसे आखिरी सवाल, चूंकि आप ऐसी जगह से आती हैं, ठियोग से, और वहां पर उत्तर भारत में अब तक की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही सीपीएम का विधायक, ऐसा क्यों? बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत ही यूनिक बात थी। पिछली बार बहुत सरप्राइजिंग था कि ठियोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो है सीपीआई की जो 1 सीट आई थी, वो इसलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट था, उसी ने उस पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट मतलब सपोर्ट किया था इंटरनली। तो उसी का रिजल्ट था जो ठियोग कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो ये हमें जो बहुत डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिला। शशिकांत, फिर भी बहुत कांटे की टक्कर है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है। शशिकांत जी आपके साथ कटवाल जी, आप उनसे बात कीजिए। जी कटवाल साहब, क्या आप बताएंगे कि जैसे अनिरुद्ध जी ने अभी कहा कि इस बार जो भी स्थिति आएगी वो सामने आएगी, तो सामने आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के कार्य जो थे उनका असर यहाँ हिमाचल के वोटों पर पड़ा, या प्रदेश सरकार ने जो काम किया या नहीं किया उसकी वजह से लोगों ने वोट दिए? ये सही है
केंद्र सरकार का कार्यों का असर भी पड़ा, उसकी नीतियों का असर भी पड़ा, और प्रदेश सरकार की जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज थी उनका भी भारी असर पड़ा। जी। और ये डबल इंजन की सरकार का जो कंसेप्ट है वो हिमाचल में बहुत ही प्रभावी तरीके से ठीक देखा है, गया है। प्रभावी तरीके से होगा कटवाल साहब या नहीं होगा वो तो आने वाले समय में पता चल लौटूंगी पाएगा। आपके लेकिन पास, शादी लौटूंगी आपके पास। हिमाचल चुनाव, क्या इस कुछ समय कहा हिमाचल चुनाव भी गुजरात की जितना ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि हिमाचल में नेक टू नेक फाइट लगातार नजर आ रही है। अमित जी मेरे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद है। अमित जी, यहां पर जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी वो नजर आ रही है। पूरी फाइट कांग्रेस पार्टी बीजेपी कांग्रेस पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप और किस तरीके से समझाएंगे सिचुएशन को? साजिया, मीमांसा, लगातार हम लोग शाम से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा है उस पर चर्चा करना बहुत लाजमी हो जाता है। ऑपोजिशन की मुख्य पार्टी है, देश की मुख्य पार्टी ऑपोजिशन की है, तो उनके रोल पर चर्चा एक पत्रकार के नाते हम तीनों का दायित्व बन जाता है करना। सवाल यह है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होने की बात कही जा रही है, लगातार मीडिया पर अटैक और मीडिया के दुरुपयोग की बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी में पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं एक वैसे आदमी, एक वैसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने जिनका कद, जिनका रुतबा आपके सामने, आपको उसकी जानकारी है कि बहुत बड़ा है, फिर अगर आप कहीं किसी मुद्दे पर रीजनल मुद्दा अपनाते हैं, कहीं किसी को नेशनल बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी व्यक्तिगत भूल है कि आप किस एटमॉस्फेयर को आप अपने हिसाब से तो भुना लेते हैं, लेकिन जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर आपने जमीन की नब्ज को नहीं टटोला, जमीन की क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं उसको नहीं समझा और उस हिसाब से आपने अपनी रणनीति नहीं बनाई, तो ये सबसे बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में जो है ये जो होनी चाहिए थी कांग्रेस की वो नजर नहीं आ रही और इसी वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को अपने पक्ष में भुनाती हुई नहीं नजर आ रही है। एक बार फिर से हम चलते हैं गुजरात के अहमदाबाद, जहां से करिश्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन करिश्मा, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वर्क ही नहीं कर रहा है और जो हम लगातार चर्चा करते रहे कि जो फोकल पॉइंट है वो पीएम मोदी बने हुए हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव बुना गया और वहां पर वो नतीजों में भी, रुझानों में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जो आम आदमी पार्टी चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी उसको भी उस तरीके से बढ़त नहीं मिल रही और कांग्रेस जो है उसका तो यहां काफी गिरावट दर्ज की जा रही है सीटों में। अगर हम देखें कि पहले 77 और अब 40 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मुझे क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चुनाव एक अस्तित्व का भी सवाल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था और यही एक वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने फ्रंट फुट पर वो लेकर आई और यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। लेकिन इन सबके बीच में कांग्रेस की आखिर क्या कमियां रही, कांग्रेस को अब उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि 2024 का ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे टक्कर देने की पूरी कोशिश की है। अब ये देखना होगा कि जो एग्जिट पोल आए हैं क्या वो नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं। मनीष, छोटा सा कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगी, आपका अब क्या एनालिसिस है क्योंकि एग्जिट पोल में ये साफ है कहीं ना कहीं कि एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, और ये 27 साल के बीजेपी के शासन की पहले दिन से जरूरत है कि गुजरात में हो या देश में कहीं भी एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। वो लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात होती है। जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है उसने टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन उनका टारगेट केवल ये था कि वो 6% से ज्यादा वोट हासिल कर ले ताकि वो नेशनल पार्टी के तौर पर काम कर सके। कांग्रेस को बिल्कुल आत्ममंथन करने की जरूरत है। जैसे अभी एग्जिट पोल बता रहे हैं, नतीजे 8 तारीख को आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है और अभी तो ये एग्जिट पोल्स है। भविष्य में हमें देखना होगा कि आखिर रिजल्ट्स कैसे आते हैं क्योंकि कुछ ही समय बाकी रह गया है रिजल्ट्स आने में। महा एग्जिट पोल दोनों ही राज्यों का हमने आपके सामने रख दिया, दिल्ली एमसीडी का हमने सामने रख दिया। उम्मीद करते हैं कि नतीजे भी कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। यहां हम लोग एक बहुत छोटे से ब्रेक एक बारी फिर कंक्लूड कर दें क्योंकि जो दिल्ली में जो तस्वीर है वहां आम आदमी पार्टी यहां पर लीडिंग पोजीशन में पूरी तरह से सेंधमारी कर दी गई है। बीजेपी जो कि बढ़त बनाए हुई थी पिछली बार 15 साल का शासन, उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुजरात में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं बीजेपी के और हिमाचल प्रदेश में क्लोज फाइट है लेकिन सभी सर्वेस बीजेपी को लीडिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं। लगातार भारत 24 पर स्पेशल कवरेज जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।